अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है इसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 0 1, b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, then verify that a ट्रांसपोज b का a और b का होल का ट्रांसपोज। पहला क्वेश्चन यानी पहला a प्लस b का होल का ट्रांसपोज इक्वल है a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है। अब आप ये करें कि ये देखें, ये जो ब्रैकेट है आप बेशक इसकी जगह एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लें। इसके अंदर देखो जी a प्लस b और ये देखें ऊपर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। a देखो a की वैल्यू आ गई 1 2 0 1 प्लस का साइन है, b है, b की जगह 1 1 2 0 है। इसी तरह ट्रांसपोज था, मैंने ट्रांसपोज डाल दिया। अब मैं इसे क्या करूँगा, ऐड कर लेता हूँ। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी पहला नंबर पहले में ऐड हो गया, दूसरा नंबर दूसरे में ऐड हो गया। ये देखो तीसरा नंबर तीसरे में ऐड हो जाएगा और ये जो चौथा नंबर है चौथे में ऐड हो जाएगा और ट्रांसपोज इसी तरह आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 ही हो गया ट्रांसपोज a प्लस बी का होल का। अब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो था उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, ये ट्रांसपोज को ख़त्म करना है। ये देखो मैं यहीं पर ही लिख लेता हूँ, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल हो जाएगा। ये देखो 2 और 3 जो रो थी, इस 2 और 3 को मैंने क्या बना दिया, कॉलम। ये देखो 2 और 3 रो थी, इसको मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। इसी तरह ये जो 2 1 रो था इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसको इक्वेशन 1 कह के मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंप्लीट होगी। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। अब राइट हैंड साइड जो मेरे पास है वो है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। देखिए जी, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a की वैल्यू मैंने लिखी 1 2 0 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। आगे b की वैल्यू है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 और इसके ऊपर भी क्या कर दिया, ट्रांसपोज डाल दिया। अब मेरे पास मैंने क्या करना है कि इधर देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें देखें ये होल का ट्रांसपोज था, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व किया और लास्ट में इस ट्रांसपोज को ख़त्म किया। जबकि इस वाले क्वेश्चन में होल का ट्रांसपोज नहीं है, इंडिविजुअल का ट्रांसपोज है, मतलब अकेला ट्रांसपोज है। तो इसलिए मैं पहले ट्रांसपोज को ख़त्म करूँगा, बाद में एडिशन करूँगा। तो ये जो 1 2 है ये रो में है, तो देखो 1 और 2 को मैंने कॉलम में लिख लिया। इसी तरह ये जो 1 और 0 रो थी और 0 और 1 क्या बन गया, कॉलम हो गया। तो ऊपर से t ख़त्म हो गया यानी ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। प्लस इधर देखें जी, 1 और 1 रो थी, 1 और 1 क्या बन गया, कॉलम बन गया। 2 0 रो थी तो 2 और 0 मेरे पास क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब मेरे पास इस तरह है कि मैंने सिंपल ऐड करना है। पहला नंबर पहले में 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 1 ही होगा। तो इस तरह मेरे पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया 2 2 3 1 के। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है 2। अब देखो 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 2 2 3 1, राइट हैंड साइड का आंसर 2 2 3 1। तो आप यूँ लिखो, हेंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यानी लेफ्ट और राइट को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ये हो गया। अब वीडियो को पास करके इसको उतार लें, क्योंकि इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम वो यहाँ सॉल्व करेंगे 8 का। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। पूरा क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं उतारता, मैं सिर्फ ये वैल्यू लिखी रहने देता हूँ, क्योंकि इसको इसी वैल्यू को मैंने आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट में यूज़ कर। अब जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। पिछले वाले और इस क्वेश्चन में जस्ट ये फ़र्क है कि प्लस और माइनस का फ़र्क है, ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है। तो इसी तरह मैं a की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 0 1 2 0 1 माइनस का साइन 1 1 2 0 और ये देखो ऊपर मैंने ट्रांसपोज डाल दिया। क्योंकि ये होल का ट्रांसपोज है तो इसलिए मैं पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। अब क्या होगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 और ऊपर क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया। अब देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 माइनस 0 माइनस 2, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1 और ऊपर क्या आ गया जी ट्रांसपोज। अब मैंने ट्रांसपोज को ख़त्म करना है, a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 1 और 0 किस में है, 0 और 1 किस में है, रो है, कॉलम बन गया। माइनस 2 और 0 रो है, माइनस 2 और सॉरी 1, ये देखो क्या हो गया रो थी कॉलम बना दी। इसी में इक्वेशन 1 कर दूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया। अब मेरे पास आ गई है जी राइट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखता हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। देखो a की वैल्यू में लिखूँगा 1 2 0 1 ऊपर ट्रांसपोज डाल दूंगा, माइनस b 1 1 2 0 और ऊपर मैंने क्या डाल दिया ट्रांसपोज डाल दिया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है ट्रांसपोज ख़त्म करना है। तो 1 और 2 रो थी, 1 और 2 कॉलम में चला गया, 0 और 1 रो थी तो 0 और 1 को मैंने कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज साथ ख़त्म हो गया। 1 और 1 रो थी कॉलम बन गया, 2 और 0 रो थी कॉलम बन गया, ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। अब इनका क्या होना है सब्ट्रैक्शन होनी है। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो साथ इसी में लिख दे दो a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल आ गया 0 माइनस 2 1 1। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई जी 2। अब 0 माइनस 2 0 माइनस 2 1 और 1 1 और 1, इन दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो आप यहाँ लिखो जी हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यानी फ्रॉम, या आप चाहो तो लिख लो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो थोड़ा सा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब इसके पार्ट बाकी जो है इस वाले में, ताकि पूरा ये क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। चलें हम सॉल्व करते हैं। a प्लस a का ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1 2 0 1 लिख लिया, आगे प्लस का साइन है प्लस का साइन डाल दे दिया। अगेन a का ट्रांसपोज है तो a की वैल्यू तो हमें लिखनी पड़ेगी और उसके ऊपर देखो ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। अब ये वाली वैल्यू इसी तरह नीचे लिख लो 1 2 0 1। इसका पहले ट्रांसपोज ख़त्म करेंगे तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 1 2 रो थी 1 2 कॉलम है, 0 1 रो थी 0 1 कॉलम में, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज को हमने ख़त्म कर दिया। 1 प्लस 1
देखो जी 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया जी 2, क्या हो गया जी 2, इधर क्या आ गया 2 और 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो इस तरह हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब उसने ये नहीं कहा था कि a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करो, बल्कि उसने कहा था कि a प्लस ए का ट्रांसपोज प्रूव करो कि ये एक सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक क्या है, ये हम बहुत सिंपल सी, बहुत सादा सी चीज़ है, हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ओनली, कि भाई a प्लस ए का ट्रांसपोज सिर्फ उस सूरत में सिमेट्रिक होगा ओनली इफ, कंडीशन लगाएंगे कि a प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो दोबारा वही चीज़ आए। कंडीशन समझेंगे कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक ओनली सिर्फ तब होगा कि अगर जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है इसका होल का ट्रांसपोज लें, तो वो होल का ट्रांसपोज लेने के बावजूद वो चीज़ a प्लस ए का ट्रांसपोज ही रहे। अब कैसे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये स्टेटमेंट अगेन आपको मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। इसकी ये वाली साइड में ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। अब देखें a प्लस ए का ट्रांसपोज की जो वैल्यू क्या आई है मैं वो लिखूंगा। वो आई है मेरे पास जी 2 2 2 और इसके ऊपर मैंने क्या डाल देना है, ट्रांसपोज डाल देना। a प्लस ए का ट्रांसपोज देखो मैंने ले लिया, ये देखो रो है, इसको मैंने कॉलम बना लिया, ये रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये भी रो है इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। तो ये देखो ऊपर का जो ट्रांसपोज है वो ये वाला t जो है ट्रांसपोज है वो ख़त्म हो गया। मैं इसको अगेन यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब ये जो मेरे पास आंसर आया है इसको मैं चेक करता हूँ कि ये a प्लस ए के ट्रांसपोज की इक्वल है या नहीं है। ये देखो मेरे पास आंसर जो है 2 2 2 2 आया, ये देखो इसी के इक्वल है, यानी a प्लस ए के ट्रांसपोज की इक्वल आ गया या नहीं आ गया। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इस वैल्यू की इक्वल है, तो यही वैल्यू मेरा आंसर है। तो यही वैल्यू मेरा आंसर है, तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली वैल्यू इधर मैं ये लिख सकता हूँ, a प्लस ए का ट्रांसपोज मैं लिख सकता हूँ। क्यों कि ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है इक्वल है a प्लस ए के ट्रांसपोज की इक्वल है, इसलिए इस वैल्यू की जगह मैंने a प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लिया, क्योंकि ये इसी की वैल्यू यानी इसी का आंसर था। अब आप कंडीशन पे से देखते हैं हमने क्या लिखा था, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ओनली, कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो उसी सूरत सिमेट्रिक होगा अगर a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो दोबारा वही चीज़ आ जाए। देखो इसका हमने होल का ट्रांसपोज लिया, होल का ट्रांसपोज लेने के बावजूद वही चीज़ रही, यानी कि ये जो वैल्यू थी 2 2 2 था, जो ये आंसर था इसको हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रही, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, वो सेम वही आंसर दोबारा आ गया। तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो इस हमने इसे साबित हुआ a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, प्रूव्ड। तो इस तरह हमारे पास सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, अब हमने इसका जो पार्ट बी है, मतलब पार्ट बी नहीं, पार्ट 5, बिल्कुल पार्ट 5 इसी के जैसा हम सॉल्व करेंगे। उसमें सिर्फ उसने ए की जगह बी को यूज़ किया है। अब हम इसका पार्ट जो 4 है वो करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, वो माइनस की बात करता है। ठीक है जी, माइनस की बात करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम चेंजेस कर लें, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये देखो प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस का साइन है, यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। तो अब इन सब की जगह साइन क्या डाल दो, माइनस का। क्यों, ए और ए का ट्रांसपोज ही है, जस्ट फर्क क्या है कि प्लस की जगह माइनस हुआ है। तो ये देखो प्लस की जगह मैंने माइनस डाल दिया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ये तो 2 ही रहेगा। ये देखो 0 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगेन कंडीशन ये बनेगी, a माइनस ए का ट्रांसपोज
ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक ओनली इफ ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए ए माइनस ए के ट्रांसपोज के माइनस का। ये कंडीशन किस तरह मैं इसको सॉल्व करता हूँ मैं फिर आपको बताऊँगा कि ये कैसे बेहतर आपको उस टाइम समझ आएगी। ये देखो मैंने साइन डाल दिया माइनस का और यहाँ पर ट्रांसपोज इसी तरह इसका आएगा और इसकी वैल्यू मेरे पास जो है वो मैं पुट कर लेता हूँ 0 2 है -2 है और यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है 0 है। इसका जब मैं ट्रांसपोज ख़त्म करूँगा तो ये 0 और 2 क्या है रो है ना, तो ये देखो 0 और 2 क्या बन गया 0 और 2, यूँ देखो यूँ रो थी, ये देखो यूँ कॉलम बन गया। ये -2 और 0 क्या था रो है, तो ये -2 और 0 क्या बन गया कॉलम बन गया। अब देखें पिछले वाले क्वेश्चन में जब यहाँ पर हम पहुँचे थे तो वो डायरेक्ट जो ये वैल्यू थी इसकी इक्वल आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं आया, ये वाला इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये चलो मैं बाद में लिखता हूँ, ये इसकी इक्वल अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया ये देखो, इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो नंबर सेकंड पे नंबर है पॉजिटिव है, इधर सेकंड पे नंबर नेगेटिव है, इधर थर्ड पे नंबर नेगेटिव है, इधर थर्ड पे नंबर पॉजिटिव है। तो अगर मैं इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, बाहर ना मैं माइनस बाहर कॉमन लेता हूँ, जब माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जीरो के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीरो तो के साथ कोई साइन होता नहीं है। अब मैंने क्या किया, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया ये वाली वैल्यू प्लस हो गई, ये वाली वैल्यू माइनस हो गई। माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास वही आंसर आया जो a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। ये देखो 0 2 प्लस, ये देखो 0 और 2 पॉजिटिव है, 0 और 2 पॉजिटिव है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2, 0 और 0। इस वाले क्वेश्चन में ये हुआ कि जब हमने सॉल्व किया डायरेक्ट इस वाले के इक्वल नहीं आया था। अब नोटबुक पे अगर पिछला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर जब हम इस स्टेप पे पहुँचे थे तो ये जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मैच कर गई थी, डायरेक्ट मैच कर गई थी। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ा कि इस स्टेप में हम पहुँचे तो डायरेक्ट जो है इस वाली वैल्यू के साथ इस वैल्यू ने ये वैल्यू आपस में मैच नहीं किया। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मैच कराने के लिए हमें माइनस का सहारा लेना पड़ा, यानी माइनस हमें कॉमन लेना पड़ा। जब हमने माइनस कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हुए, जब साइन चेंज हुए तब जाकर ये इक्वल आया। यानी माइनस कॉमन लेने के बाद जो है ये a माइनस ए का होल जो ट्रांसपोज है a माइनस ए के ट्रांसपोज का जो होल का ट्रांसपोज है ये माइनस कॉमन लेने के बाद a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आया। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में माइनस कॉमन लेने हमें की ज़रूरत नहीं दरपेश आई थी, हमारा डायरेक्ट ही जब हमने प्लस किया था सॉल्व किया था तो डायरेक्ट हमारे पास वो इस वाली वैल्यू के इक्वल आ गया था। जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमें जब हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये इस वाली वैल्यू के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो इक्वल हैं, इसलिए ये वाला माइनस का साइन मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब ये वैल्यू जो है ये किस के इक्वल है, ये देखो a माइनस ए के ट्रांसपोज की इक्वल है, क्योंकि ये वाली वैल्यू देखो ना ये और ये दोनों वैल्यू सेम है और ये किसकी इक्वल है, ये a माइनस ए के ट्रांसपोज की इक्वल है। तो इसलिए मैं इस वैल्यू की जगह मैं a माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है ये दोनों, इसलिए मैंने इस वाली वैल्यू की जगह जिस चीज़ की इक्वल थी वो लिख लिया और ये वाला माइनस का साइन मैंने ऐसी जो है नीचे उतार लिया। तो अगर आपका डायरेक्ट होल ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पर इसकी इक्वल आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। अगर आपको माइनस का सहारा लेना पड़े, माइनस कॉमन लेने के बाद इस वैल्यू की इक्वल आए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसलिए हेंस इट इज प्रूव्ड दैट a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब इसके दो जो क्वेश्चन हैं 5 और 6 वो भी मैं करा देता हूँ। वैसे तो बिल्कुल इसी के जैसे हैं, जस्ट उसने क्या किया कि सिर्फ b को यूज़ किया। ठीक है, हाँ वैल्यू तो हमने ये यूज़ की ना, मैंने कहा 1 2 0 1। अच्छा ठीक है, वो b मैंने लिखा हुआ है वो इसलिए मैं चेक करूँ, ये नोक मैंने
साथ बी तो नहीं यूज़ कर लिया। अब जो है हम इसी क्वेश्चन को लेकर इस ए को मैं की वैल्यू को मैं रेज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे सिर्फ बी की ज़रूरत है, इसलिए वो मैंने ए की वैल्यू को जो है रिमूव कर दिया। अब मुझे अब वो कह रहा है कि पार्ट 5 में कह रहा है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अब हम बी प्लस बी का ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू 1 1 2 0, अगेन 1 1 2 0 और ऊपर क्या डाल दिया इसके ट्रांसपोज इसका लिख लिया। बी का ट्रांसपोज ये क्या हो गया, यानी बी प्लस बी का ट्रांसपोज ए लिख लिया, सॉरी बी लिख लिया, बी की वैल्यू लिख ली, अगेन बी की वैल्यू लिखी, यहाँ पर ट्रांसपोज था, यहाँ पर ट्रांसपोज डालते। ये इसी तरह आ जाएगा बी प्लस बी का ट्रांसपोज। इसमें हमने क्या करना है 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज ख़त्म करना है। सबसे पहले 1 1 2 0, इसमें हमने क्या किया, ये देखो 1 और 1 रो थी, कॉलम बन गया, 2 0 क्या है रो थी, कॉलम बन गया। अब हमने ऐड कर लेने 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया जी 2 3 3 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी b प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है हमारे पास जी, हम यहाँ कंडीशन ये लगाएंगे कि b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इज सिमेट्रिक ओनली इफ b प्लस बी का जो ट्रांसपोज है उसका होल का ट्रांसपोज लो तो इक्वल आ जाए b प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो चलें हम इसको कंडीशन सॉल्व करते हैं। b प्लस बी के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज है। इसी तरह अब इसकी वैल्यू जो क्या आई है जी 2 3 3 0 का ट्रांसपोज। अब इसका ले लें जी ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ये देखें 2 3 रो है, 2 3 कॉलम बन गया, 3 0 रो है, 3 0 को यूँ कॉलम की शक्ल में लिख लें। अब आप देखें जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वही आंसर आया जो b प्लस बी के ट्रांसपोज का था, यानी हमने इसका ट्रांसपोज लेने के बावजूद हमारी इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये चीज़ वही रही। तो ये देखें हम लिख सकते हैं इसे b प्लस बी का जो ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है वो दोबारा b प्लस बी के ट्रांसपोज के ही इक्वल आया है, b प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आया। तो इस तरह हम लिखेंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक प्रूव्ड। तो इस तरह हमारे पास पार्ट 5 हो गया। इसी का पार्ट 6 रहता है जिसमें क्या है, सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है और सिमेट्रिक की बजाय स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी क्वेश्चन के जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ मैं माइनस चेंज करूँगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपने उतार लिया होगा। इसे मैं स्क्यू कर लेता हूँ, b प्लस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी माइनस, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का साइन में जहाँ सारी जगह चेंज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इन सब जगह माइनस आ गया। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, माइनस 1 2 में से 1 गया तो 1 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये कंडीशन मेरी क्या बनेगी, कंडीशन मेरी ये बनेगी कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक ओनली इफ b माइनस बी का ट्रांसपोज लूँ तो वो इक्वल आ जाए माइनस इंटू बी माइनस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, क्योंकि इस तरह इसको मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं अगेन इधर एक्सप्लेन करते हैं, इधर मैंने जस्ट वैल्यू को क्या करना है, चारों को लिखना है। वो है जो मेरे पास 0 माइनस 1 1 और 0 है। ये देखो 0 और जो 1 है वो मेरे पास क्या है, 0 और माइनस 1 रो है तो 0 और माइनस 1 कॉलम बन गया, 1 और 0 रो है तो ये देखो 1 और 0 क्या हो गया, कॉलम बन गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो ये है कि आपके पास
इस स्टेप में हम पहुंचते हैं तो डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक में हम जब यहाँ पहुंचते हैं तो डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि हमें माइनस का सहारा लेना पड़ता है। क्यों माइनस का सहारा लेना पड़ता है कि अगर ये देखें 0 -1, यहाँ जो वैल्यू माइनस की है वहाँ ये वैल्यू प्लस की है, यहाँ जो वैल्यू प्लस की है वहाँ वैल्यू माइनस की है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन हमने लिया तो 0 -1 ये +1 और ये 0 हो गई। तो अब देखें जब मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो मेरे पास यही वैल्यू आ गई, 0 -1 1 और 0, 0 -1 1 और 0। तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आई, बल्कि मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, मुझे माइनस का सहारा लेना पड़ा, इसलिए ये इक्वल आई, इसलिए ये क्या है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब मेरे पास यानी कंडीशन मेरी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गई है। b माइनस बी का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है माइनस ये वाला साइन। अब ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल, और ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल, यानी ये दोनों वैल्यू सेम हैं जो कि इक्वल हैं। b माइनस बी के ट्रांसपोज के ब्रैकेट डाल के मैं b माइनस बी का ट्रांसपोज डाल देता हूँ। यही देखो दोबारा जो मैंने कंडीशन ऊपर लगाई थी कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ओनली, स्क्यू सिमेट्रिक ओनली इफ b माइनस बी के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लिया जाए लो, तो वो इक्वल आता है माइनस इंटू b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इस तरह हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट b माइनस बी का जो ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक। इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो इसके तमाम पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 के वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर किसी जगह किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह के लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।